अल्लाह फरमा रहा है कि हम तुम्हें इज्जत वाली जगह में छोटे मोटे तुम्हारे गुनाह भी माफ कर देंगे। जब अल्लाह ताला छोटा या बड़ा गुनाह, देखिए गुनाह तो जैसे हुआ तो किरामन कातिबीन ने लिख लिया ना, जिस जमीन के ऊपर हुआ वो जमीन भी गवाह हो गई, जिन आज़ा से हुआ वो आज़ा भी जो है गवाह बन गए, क्योंकि कुरान में अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, कि हम उनके मुंह पर जो है मोहर लगा देंगे, जबान ही बोलेगी, हाथ बोलेंगे, तुम्हारी जो टांगे बोलेंगी, आंखें बोलेंगी, कान बोलेंगे। ये जो आज़ा हैं, ऑर्गन्स हैं हमारे, ये खुद हमारे खिलाफ उठे। आज तो हम समझ रहे हैं नहीं, ये हमारे हाथ हैं, कल को यही हाथ हमारे खिलाफ गवाही दे रहे होंगे, यही टांगे हमारे खिलाफ गवाहियां दे रही होंगी। तो अब ये सारी चीजें, वो हवा फिजा, वो ये दीवारें, ये जमीन, ये सब जो है गवाह बन गए। किरामन कातिबीन ने अलग लिख लिया। अब अल्लाह ताला जो है, अब गुनाह तो लिखा गया ना, और अमाल तो तोले जाएंगे। अब बंदे ने सच्ची तौबा कर ली। अब जब सच्ची तौबा कर ली तो अल्लाह ने उसको बख्श दिया, उसके गुनाहों को माफ कर दिया। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि अल्लाह जो है गुनाहों को माफ फरमा रहा है और फिर उस किताब के अंदर भी लिखे रहे वो गुनाह। फिर तो जब तोलेंगे तो वो गुनाह भी तोलेंगे, तो उन गुनाहों को निकलना चाहिए ना उसमें से। और वो जो गवाह बन गए हैं, अगर गवाह जो है वो बरकरार रहे, उनको वो चीज याद रहे, तो फिर वो गवाही के लिए खड़े हो जाएंगे। अब दो काम करने हैं, एक तो जो है जो किरामन कातिबीन जो बैठे हुए हैं और जो बुक है जिसके अंदर वो नामे अमाल में वो लिख किए गए वो गुनाह, अल्लाह ताला जो है उन नामे अमाल से उन गुनाहों को माफ फरमा देता है, मिटा देता है। वो फरिश्ते भी भूल जाते हैं। फिर ये जो आज़ा हैं इन पर भी निस्यान, जिस जमीन के ऊपर हुआ है गुनाह, वो जो दरो दीवार हैं जो गवाह थे, अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर निस्यान तारी फरमा देता है। सुभान अल्लाह। यानी अब कोई रिटर्न अनरिटर्न रिकॉर्ड है ही नहीं। वो कहते हैं ना, ये जिस तरह ये हमारे हुक्मरान रिकॉर्ड जला देते हैं, आग लग गई है रिकॉर्ड नो आग लग गई है जी, सारियां मसला जो जल गई हैं। तो वो आग जब लग जाती है तो फिर पकड़ाई में नहीं आ सकते ना, क्योंकि अब तो रिकॉर्ड ही कोई नहीं, अब तो कोई एविडेंस ही नहीं है। ठीक है ना, अगर कोई बाहर का विटनेस है तो उसको मरवा देते हैं, ऐसा ही होता है ना। और कागजात की सूरत में होता है तो उसको जलवा देते हैं ताकि कोई पूछ न सके। तो अल्लाह ताला भी अगर किसी को बख्शना चाहे तो फिर उसके नामा अमाल में जो उसके गुनाह लिखे हुए हैं वो सब जो है मिटा दिए जाते हैं। और जो गवाहियां हैं जो कल क़यामत में खड़े होकर गवाही दे सकते हैं, अल्लाह ताला उन सब पर निस्यान तारी फरमा देता है। ये अल्लाह ताला का जो है फजल करम है कि जिसके साथ जो है ज्यादती हुई है तो अल्लाह ताला फिर उसको कंपनसेट करेगा। एक बंदा है, अल्लाह ताला उसकी किसी नेकी की वजह से, तौबा की वजह से, नेकी की वजह से अल्लाह ताला उसको जो बख्शना चाहता है, उसको माफ करना चाहता है, उसने सच्ची तौबा कर ली है। लेकिन बात उनका जो सवाल है कि वो जो गुनाह किसी से मुतालिक था, वो बेशक इसके नामा अमाल में से तो जो है वो मिट गया, लेकिन क़यामत में अल्लाह ताला ने ये वादा किया है कि मैं सबको इंसाफ दूंगा, अदल इंसाफ होगा वहां पर। तो जिसके हक में जो है जुल्म और ज्यादती हुई थी, वो जुल्म और ज्यादती तो खत्म नहीं हुआ ना, वो तो उसने किया था, उसके नामा अमाल से मिट गया, गवाहियां खत्म हो गई। लेकिन अगर मैंने आपके साथ जो है जुल्म और ज्यादती की थी तो वो जुल्म ज्यादती जो आपके साथ की थी वो तो खत्म नहीं हो गई। तो उसका फिर ये है कि फिर अल्लाह ताला इनको जो है, वो जो मैंने हदीस भी आपको सुनाई थी कि अल्लाह ताला फिर जो है वो जन्नत में उसको दिखाएगा कि भाई वो जो माल है वो लेना है या इससे कोई जो तुम्हारा हिसाब किताब बनता है वो चुकाना है। तो बंदा जब महल देखेगा ना तो उसकी राल टपकेगी, वो कहेगा मौला मैं इसको छोड़ता हूँ, मुझे महल दे दे। तो वो बंदा फिर जो है अल्लाह ताला उसको जन्नत में, इसको भी अल्लाह ने फरमाया कि जालिम और मजलूम, हदीस में आता है कि जालिम और मजलूम दोनों जन्नत में जाएंगे, ऐसा भी होगा। ये हदीस में आपकी बात से याद आ गई, जालिम और मजलूम दोनों जो है जन्नत में जाएंगे। सहाबा ने पूछे या रसूलल्लाह मजलूम का तो समझ में आता है कि वो जन्नत में जाएगा, जालिम कैसे जन्नत में जाएगा? जालिम तो जो है उसको तो जहन्नम में जाना चाहिए, और आप फरमा रहे हैं जालिम और मजलूम दोनों जन्नत में जाएंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारा जो है मंजरनामा जो है पेश फरमाया कि होगा ऐसे कि जो मजलूम होगा वो जालिम से अपना हक मांगेगा क़यामत के दिन। ठीक है ना। अब वो जो जालिम है उसने जुल्म तो किया है, डेफिनेटली वो अपना हक इसलिए मांग रहा है, लेकिन उस जालिम के कुछ और काम ऐसे हैं, अच्छे काम, उसने मस्जिद की खिदमत की थी, किसी यतीम की किफायत की थी। बस जालिम कोई हर तरह से तो जालिम नहीं होता ना, उसने भी कोई अच्छे काम किए ही होंगे ना। मुसलमान 100% तो कोई जालिम नहीं होता ना, कभी नेकियां भी की होगी। तो हो सकता है कोई ऐसी नेकी उससे सरजद हुई हो जो अल्लाह को बड़ी पसंद आ गई हो, ठीक है ना, और खालिस नियत के साथ उसने वो नेकी की हो।
एक जो है नेक अमल के सदक़े से अल्लाह को पसंद आ गया। तो मकसद ये कि अब उसकी तलाफी किस तरह से होगी, तो वो फिर मैंने आपको बता दिया कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर अल्लाह ताला इस तरह से करेगा कि मजलूम को भी अब वो बख्शना चाहता है, जन्नत में भेजना चाहता है, और उस वक्त तक वो भेज नहीं, यानी भेज तो सकता है, मसले के जब तक वो हिसाब किताब ना हो जाए और उनका इंसाफ पूरा ना हो जाए कि जजा का दिन है और इंसाफ का दिन है, तो फिर अल्लाह ताला उसको जो है कहेगा कि अगर तू इसको माफ कर दे और अपने हक से दस्तबरदार हो जाए तो देख वो जन्नत के अंदर महल है, वो तुझे दे दूंगा, मंजूर है? वो कहेगा 100 मरतबा मंजूर है, मैं अपने हक से दस्तबरदार होता हूँ और उस जन्नत को जो है और महल को कबूल करता हूँ। तो फिर अल्लाह ताला जालिम को भी फरमाएगा जन्नत में चला जा, मजलूम को भी फरमाएगा जन्नत में चला।